परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गणेश स्तोत्र। स्मार्त पंच देवोपासक होते हैं। ये 5 देव हैं: श्री विष्णु, श्री शिव, श्री शक्ति, श्री सूर्य, श्री गणपति। इनमें से जो मात्र वैष्णव हैं वे विष्णु को ही मुख्य अंग मानकर पूजा करते हैं। इस प्रकार शैव शिव को, शाक्त शक्ति को, सौर्य सूर्य को और गणपत्य गणेश जी को मुख्य मानते हैं। गणेश शब्द का मूल अर्थ है समस्त जीव जाति के स्वामी। कुछ लोगों का यह कथन है कि वे अनार्यों के देवता थे और बाद में आर्यों ने इन्हें पंच देवताओं में स्थान दिया। यह भ्रम विदेशियों द्वारा फैलाया हुआ है। हमारी सभ्यता के प्रारंभ से ही जिन देवताओं की उपासना होती आई है उनमें गणेश सर्वप्रथम पूजनीय रहे हैं। गणेश का वर्णन कई स्थानों पर आया है और अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि गणपति की पूजा जीवन में मंगलकारी एवं अत्यंत अनुकूल रहती है। जो व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता उसे गणेश पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि यदि हम नित्य प्रातः उठते समय गणपति का स्मरण कर ले तो सारा दिन प्रसन्नता से बीतता है और उस दिन विशेष शुभ फलदायक समाचार मिलते हैं। बाबा हरिदास जी का मेरे जीवन में विशेष स्थान है। वे प्रबल गणेश उपासक थे। गणपति ही उनका इष्ट थे और गणपति की ही एक छोटी सी मूर्ति को वे अपनी आंख की कोर में रखते थे जो कि राई के बराबर बड़ी थी। उन्होंने बताया कि कलयुग में शीघ्र फलदायक देव गणपति ही हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य के पूर्व गणपति की पूजा एवं ध्यान किया जाता है। वह कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जिसके प्रारंभ में गणपति पूजन न किया गया हो। जिस व्यक्ति को गणपति का इष्ट है, आर्थिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह ही नहीं सकती। आगे के पृष्ठों में मैंने गणपति से संबंधित कुछ स्तोत्र दिए हैं जो संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रातः उठकर यदि व्यक्ति इनमें से किसी भी एक स्तोत्र का भी पाठ कर ले तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। चिंता एवं रोग निवारण के लिए मयूरेश स्तोत्र अत्यंत समर्थ है। यह स्तोत्र मनुष्य को भक्ति मार्ग में लगाने वाला तथा समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। मानसिक रूप से चाहे कितनी ही चिंताएं व्यक्ति को परेशान कर रही हों, यदि वह 11 दिन की ही प्रातः उठकर मयूरेश स्तोत्र का पाठ कर ले तो वह स्वयं ही आश्चर्यजनक अनुभव करेगा कि चिंताएं एवं समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती जा रही हैं और उन समस्याओं का सुलझाव अपने अनुकूल होता जा रहा है। यह शुभ स्तोत्र मानसिक चिंता तथा शारीरिक रोग को दूर करने में अत्यधिक सहायक एवं अनुकूल है। मेरे एक मित्र कई वर्षों से सर्दी खांसी से पीड़ित थे। उन्होंने सैकड़ों इंजेक्शन लगाए होंगे और न मालूम कितने ही वैद्यों की दवाइयां सेवन की होंगी, पर रोग नियंत्रण में आ ही नहीं रहा था। एक दिन जब उन्होंने अपनी व्यथा मेरे सामने प्रकट की तो मैंने उन्हें मयूरेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने की सलाह दी। उन्होंने दूसरे ही दिन से मेरे बताए हुए तरीके से स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। उनका पुराना रोग मात्र 30 दिन के पाठ से ही समाप्त हो गया और आज लगभग 3 वर्ष बीत गए हैं। उस रोग से संबंधित कोई शिकायत उन्हें नहीं है। मैंने इस स्तोत्र का पाठ करने की सलाह कई रोगियों को दी है और इसका आशाजनक फल प्राप्त हुआ है। कई भयंकर रोगों में भी इस स्तोत्र ने रामबाण की तरह काम किया है और उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई है। मैंने इस स्तोत्र का पाठ करने की सलाह कई रोगियों को दी है और इसका आशाजनक फल प्राप्त हुआ है। कई भयंकर रोगों में भी इस स्तोत्र ने रामबाण की तरह काम किया है और उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई है। नित्य प्रातः स्नान कर शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनकर
गणपति की मूर्ति या उसके चित्र के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक एक बार मयूरेश स्तोत्र का पाठ करें और इस प्रकार तब तक करते रहें जब तक कि वह कार्य सिद्ध न हो जाए। निश्चय ही इस स्तोत्र का पाठ फलदायक सिद्ध होगा, इनमें कोई संदेह नहीं। संकट नाश के लिए गणपति से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण स्तोत्र संकट नाशन स्तोत्र है। यह स्तोत्र भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन में कितना ही भयंकर संकट क्यों न आया हो, यदि इस स्तोत्र का पाठ नित्य श्रद्धा पूर्वक करे तो वह उस संकट से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस स्तोत्र का प्रभाव मैंने यहाँ तक देखा है कि व्यक्ति जेल से भी मुक्त हो जाता है तथा मुकदमे में सफलता प्राप्त कर लेता है। जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हो या शत्रु परेशान कर रहे हो तो उनके लिए यह स्तोत्र कल्प वृक्ष के समान है। उन्हें चाहिए कि इस स्तोत्र का पाठ नित्य 5 बार करें और तब तक इस स्तोत्र का पाठ चालू रखें जब तक कि उन्हें अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त न हो जाए। शत्रु विजय, मुकदमे में सफलता तथा बाधाओं की शांति के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य स्तोत्र नहीं है। गणेश पुराण में समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए गणेशाष्टक दिया गया है। यह गणेशाष्टक रिद्धि सिद्धि के लिए तथा व्यापारिक उन्नति के लिए अत्यंत फलप्रद है। जिस व्यक्ति का व्यापार भली प्रकार न जम रहा हो या आर्थिक घाटा हो रहा हो अथवा वह आर्थिक दृष्टि से परेशानी अनुभव कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वह गणेशाष्टक का पाठ नित्य करे। आर्थिक संपन्नता के लिए यह अष्टक अद्भुत चमत्कारिक है। बिना कुछ भी व्यय किए केवल मात्र इसका पाठ ही व्यक्ति की संपन्नता में सहायक होता है। मैंने जिन जिन व्यक्तियों को इस स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी है उन्हें आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उनके पत्रों से ध्वनित होता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद से उन्हें व्यापार में अद्भुत सफलता मिली है। बेकारी का दौर समाप्त हो गया तथा आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा है। मेरी तो यहाँ तक मान्यता है कि यदि व्यक्ति सभी दृष्टियों से सुखी, सफल एवं संपन्न हो तब भी उसे इस गणेशाष्टक का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रह सकता। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैंने इन्हीं पृष्ठों में गणपति का एक स्तोत्र दिया है जो अपने आप में संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण फलप्रद है। यदि व्यक्ति इस स्तोत्र का नित्य 1 माला फेरे अथवा मात्र 5 पाठ ही नित्य करे तो उसे जीवन में पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती ही है तथा आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। मेरी स्वयं की दैनिक पूजा में यह स्तोत्र सम्मिलित है। इसी क्रम में मैंने गणपति के 2 अत्यंत दुर्लभ स्तोत्र दिए हैं, जिनमें एक गणाधिप स्तोत्र है। यह स्तोत्र श्री एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए है। दूसरा स्तोत्र पुत्र प्राप्ति के लिए है। ये दोनों ही स्तोत्र अत्यंत चमत्कारिक एवं पूर्ण लाभप्रद हैं। श्री एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए ये स्तोत्र सुललित कंठ से गाए जाने चाहिए। शंकराचार्य विरचित यह स्तोत्र अत्यंत दुर्लभ है तथा इसके नित्य पाठ से लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा संतान सुयोग्य बनती है। यदि संतान की उन्नति में कोई बाधा अनुभव होती हो या उसे नौकरी नहीं मिल रही हो या मंद बुद्धि हो अथवा उसकी परीक्षा की सफलता में संदिग्धता हो तो व्यक्ति को चाहिए कि इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे। कुछ ही दिनों में वह खुद अनुभव करेगा कि यह स्तोत्र इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अद्भुत लाभदायक है। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो स्तोत्र दिया गया है वह आकार में भले ही छोटा हो परंतु उसका प्रभाव विशेष है। यद्यपि संतान प्राप्ति के लिए अन्य कई उपाय हैं परंतु मेरे अनुभव में यह स्तोत्र अपने आप में ही पूर्ण लाभप्रद है। इस स्तोत्र का पाठ स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। यदि श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ किया जाए तो उसके जीवन में पुत्र का अभाव रह ही नहीं सकता। इस प्रकार का प्रयोग मैंने अपने परिचितों में करवाया है और परिणाम पूर्ण रूपेण अनुकूल रहे हैं। निश्चय ही गणपति समस्त कामनाओं की सिद्धि देने में सहायक हैं अतः
यथासंभव हमें गणपति का पूजन या उनके स्तोत्रों का पाठ नित्य करना चाहिए। हमारी पूजा में चाहे अन्य स्तोत्र सम्मिलित न हो, पर गणपति से संबंधित एक स्तोत्र अवश्य ही प्रारंभ में रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव या बाधा न रहे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।